हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। और वापस आपके साथ हूं मैं मेक मैथमेटिक्स इजियर की लाइन को सक्सेसफुली आपके सामने रखता हुआ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पुरानी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो दिया था टॉपिक स्फेयर पर, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेसेस एरिया रिलेटेड टू स्फेयर्स एंड हेमिस्फेयर्स। आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। मैंने आपको पिछले वीडियो में स्फेयर और हेमिस्फेयर की बेसिक नॉलेज और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम उसी वीडियो में उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जिनमें स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है, जिनमें फॉर्मूला लगाने से पहले हमें कुछ स्टेप्स सोचने पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रखिएगा अपने आप को, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग के सपोर्ट के लिए, सभी के लिए थैंक यू वंस अगेन। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्फीयर टुडे इज अ हेमिस्फेरिकल बॉल। A hemispherical ball is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius is 5 centimeter. Find outer CSA of bowl। देखिए क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, हमें आउटर CSA निकालना है। सो आउटर CSA निकालने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए आउटर रेडियस। थिकनेस हमें दी गई है क्वेश्चन में 0.25 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस मतलब स्मॉल r दिया है 5 सेंटीमीटर। और CSA का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, क्योंकि यहां पर हेमिस्फीयर है, सो 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन यहां पर हमें ये r नहीं रखना होगा। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूं तो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये एक स्फीयर, ये थिकनेस है और ये रेडियस है। तो ये यहां से लेकर यहां तक, दिस रेडियस इज एज 5 सेंटीमीटर एंड दिस थिकनेस इज 0.25। सो हमारी टोटल रेडियस आउटर सर्कल के लिए हो जाएगी 5.25। सो 2 into 22/7 into 5.25 into 5.25, this radius will become 5.25। अगर हमसे इनर CSA पूछा जाता तो हम डायरेक्टली यहां पर 5 रख सकते थे। 7 से कैंसिल कराते हैं, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 7 7 जा 49 एंड 7 5 जा, सो 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14 एंड 1 15, 1.50 मल्टीप्लाई बाय 22 से कराते हैं, 22 5 जा 110, 11 कैरी, 22 2 जा 44 एंड 11 55 5 कैरी, 22 5 जा 110 एंड 5 115, 2 डेसिमल प्लेसेस। So 1.5 मल्टीप्लाई 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों क्वांटिटीज का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। इसको हम लोग हेमिस्फेरिकल बाउल कह रहे हैं। इसमें हमें 2 रेडियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालनी होगी, एक जो इंटरनल क्वेश्चन में दी गई है और एक दूसरी एक्सटर्नल या आउटर, जिसे हम लोगों ने निकाला कैसे है, थिकनेस को ऐड करके इनर रेडियस में। ये बात ध्यान रखिएगा, समटाइम्स हमें एक्सटर्नल दी जाती है और थिकनेस दी जाती है, तो उस कंडीशन में आपको थिकनेस को सब्ट्रैक्ट करके इनर रेडियस निकालनी होगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्वेश्चन में इनर रेडियस दी गई है या एक्सटर्नल दी गई है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको स्फीयर का दिया था, उसमें आपको फॉर्मूले मैंने क्लियर कर दिए थे। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज की वीडियो को देखने से पहले वो स्फीयर का फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, देन इस वीडियो पर आए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है आज के लिए, दैट इज अ हेमिस्फेरिकल डोम
a hemispherical dome of a building needs to be painted from outside if circumference of base is 17.6 centimeter. Find cost of painting at rupees 5 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एक हेमिस्फेरिकल डोम है. किसी बिल्डिंग में हेमिस्फेरिकल डोम, जैसे कि हम लोग मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, उसमें बिल्डिंग्स के ऊपर डोम लगे होते हैं. सो दैट इज ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप. उसको हमें पेंट कराना है, और पेंट कराना है इसका मतलब क्लियर है, डोम का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें चाहिए, क्योंकि डोम में बेस तो रहेगा नहीं. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी मॉन्यूमेंट में या किसी बिल्डिंग में जो डोम बने होते हैं तो उनमें सिर्फ कर्व सरफेस होता है, उनका फ्लैट बेस नहीं होता है. तो यहां पर हम ये तो समझ गए हमें सीएसए निकालना है. सीएसए निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, जबकि हमें सरकमफेरेंस ऑफ बेस दिया है. सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, 2 पाई आर. सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 17.6. अब अगर हम यहां से सॉल्व करें तो वैल्यू हम देख लेते हैं. पाई की वैल्यू 3.14 तो नहीं दी गई है, कोई बात नहीं. तो r की वैल्यू आ रही है 17.6 अपॉन 2 पाई. सपोज ये हमने r की वैल्यू निकाली. अब हम सीएसए निकाल लेते हैं. सीएसए का फॉर्मूला होगा 2 पाई r स्क्वायर. सो 2 पाई इंटू 17.6 अपॉन 2 पाई इंटू 17.6 अपॉन 2 पाई. 2 पाई विल बी कैंसिल. ये वाले 2 से इसे कैंसिल कराएंगे तो 2 8 जा 16, 8.8. सो 8.8 मल्टीप्लाई 17.6. पाई की वैल्यू रखेंगे 7, इधर आ जाएगा 22 नीचे. सो 11 2 जा 22, 11 8 0.8 एंड 2 से कैंसिल कराएंगे. सो 8.8. 0.8 है हमारे पास, 8.8 है और 7 मल्टीप्लाई करा लेते हैं. 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 8 72. So 7.24 multiplied by 7, 50.68 सेंटीमीटर स्क्वायर. So ये हमारे पास आ गया 17.6 सेंटीमीटर के हिसाब से 50.68 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड द कॉस्ट इज, बिकॉज यहां पर जो है वो ये हमें मीटर में दे रखा है. एक यहां पर वर्किंग कर लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन मिस प्रिंटेड है बुक में, तो इसलिए मीटर होगा. तो ये जो वैल्यू आई है दैट कम्स इन मीटर स्क्वायर. और हमें ये जो वैल्यू दे रखी है दैट इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें इसे सेंटीमीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इट विल बिकम, सीएसए विल बिकम 50, 68 एंड 00. याद रखिएगा, अगर हम लोग को मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे. नाउ कॉस्ट हो जाएगी हमें ₹5 दी गई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की. तो इसका मतलब क्लियर है कि यहां से अगर हम लोग निकालें, कॉस्ट निकालने की कोशिश करें, हमें कितने एरिया की चाहिए. सो 50, 68, 00 इंटू 5/100 कैंसिल कराया, मल्टीप्लाई करा लेते हैं. सो 25,340. एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई. 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 0 34, 5 5 जा 25. सो इस तरह से हमें सॉल्व कराने पर हमें फाइनल आंसर मिल जाता है. तो इस क्वेश्चन में जैसा कि हमने देखा, हमें जो भी हेमिस्फेरिकल डोम था उसका सरकमफेरेंस दिया था. सरकमफेरेंस की हेल्प से हमने सबसे पहले रेडियस निकाल ली. रेडियस देखिए यहाँ पे आई थी. रेडियस की हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया. हमने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते तो कैलकुलेशन हमें यहाँ पर भी करनी पड़ती और इस स्टेप पर भी आगे करनी पड़ती. इसलिए इस स्टेप पर हमने कैलकुलेशन पार्ट को अभी स्किप कर दिया. जैसे हमने सीएसए का फॉर्मूला रखा 2 पाई r स्क्वायर. सो 2 पाई r स्क्वायर का मतलब 2 बार रेडियस की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आ रहा है सीएसए का. ये पूरा सॉल्व करके सीएसए आ गया 50.68 मीटर स्क्वायर.
और हमें जो कॉस्ट दी थी वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग दी है, तो इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया 10,000 से मल्टीप्लाई करा के। जैसे 10,000 से मल्टीप्लाई कराया, अब कॉस्ट निकाली तो आगे 25,340। तो ये थी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दैट डोम। तो ये थे हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं, टाइप 3। Type 3 questions. Two solid spheres of same metal have weights 5,920 gram and 740 gram respectively. दो सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनके वेट दिए गए। फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर। लार्जर स्फीयर की रेडियस हमें फाइंड करनी है if diameter of smaller sphere is 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, वेट दिए गए हैं दोनों स्फीयर्स के और लार्जर स्फीयर की रेडियस निकालनी है अगर स्मॉलर स्फीयर का डायमीटर 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आपको रेडियस निकालनी है, दिए वेट गए। तो आप एक बात याद रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वैसे तो इसमें फिजिक्स के काफी सारे स्टेप्स लग सकते हैं, लेकिन मैं उन स्टेप्स की बात नहीं करूंगा। आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं। यहां एक फॉर्मूला लगाइए आप, V1/V2 इज इक्वल टू W1/W2। क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अगर हम डेंसिटी और मास के टर्म्स को लेकर चले, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर्स है दोनों सेम मेटल के, क्या लिखा हुआ है, सेम मेटल। तो जब सेम मेटल के होंगे तो डेंसिटी अपने आप कैंसिल हो जाएगी, तो मास का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा वॉल्यूम के रेशियो के, और मास और वेट दोनों में जी की वैल्यू आती है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं W1 की वैल्यू लिखी हमने सपोज M1G और W2 की वैल्यू हमने लिखी M2G। तो अगर हम इनको कैंसिल आउट करा देंगे तो हमें बेसिकली यही तो मिलेगा कि W1/W2 इज इक्वल टू M1/M2। तो इसीलिए यहां पर हम लोग ये वर्किंग कर रहे हैं। V1 के प्लेस पे क्या रखा, 4/3 पाई R3, और यहां पे हम कैपिटल R रख देते हैं क्योंकि बड़ा वाला सर्कल है, स्फीयर है। 4/3 पाई स्मॉल R3, और बड़े वाले सर्कल का जो वेट है 5920 डिवाइडेड बाई 740। ये 0 कैंसिल कर देते हैं, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। ये रेडियस हमें निकालनी है, यहां पर 5 डायमीटर है तो ये हो जाएगा 5/2 होल क्यूब इज इक्वल टू 592/74। सॉल्व करते हैं, सो R क्यूब इज इक्वल टू 592 डिवाइडेड बाई 74 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 बार। सो 5/2 एंड 5/2। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करा लेते हैं। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कराएंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अगेन 2 से कैंसिल करा लेते हैं, तो मैं यहां पर वर्किंग कर रहा हूं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से कैंसिल करा लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 74 एंड 74 विल बी कैंसिल फ्रॉम दिस साइड। सो R क्यूब की वैल्यू आ रही है, R की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि हम देख रहे हैं 3 बार 5 यहां पे लिखा हुआ है। तो बस यही हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर, और इस तरह से आ गया। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब यहां पर मैं प्लेस बच रहा है तो मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को पूरा आपके सामने फिर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। देखिए अगर हम लोग फॉर्मूला लें, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। मतलब हम कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू
m1 अपॉन डी और v2 इज इक्वल टू m2 अपॉन डी। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कराएंगे तो d विल बी कैंसल्ड, सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। यही रिलेशन से ये बना लिया हमने। m1 की जगह हम लिख सकते हैं w1 अपॉन g और यहां लिख सकते हैं w2 अपॉन g। g विल ऑल्सो बी कैंसल्ड, इसीलिए हमने v1 अपॉन v2 को w1 अपॉन w2 के इक्वल लिख दिया कि जो भी वॉल्यूम्स का रेशियो होगा रिस्पेक्टिवली वो उनके वेट्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो कभी भी याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में अगर वेट से रिलेटेड इस तरह से रिलेशन दिया गया हो तो उन क्वेश्चंस में ये वर्किंग हम याद रखेंगे और सॉल्विंग बाकी बहुत आसान रहती है। तो ये थे हमारे आज के टाइप 3 क्वेश्चंस। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। बेटा एक फंडामेंटल आप याद रखिएगा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का, फॉर्मूले आपको बिल्कुल जबान पर होने चाहिए, रटे होने चाहिए, एंड आफ्टर दैट योर प्रैक्टिस मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपने हर तरह के क्वेश्चंस आपके देखे होने चाहिए कम से कम एक बार, देन ओनली यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। v1 रेशियो v2 हमें दे रखा है स्फेयर्स के लिए, स्फेयर्स के लिए दे रखा है और हमें निकालना है सरफेसेस एरिया का रेशियो। क्या होगा? We have the ratio of two spheres, not hemisphere. So what can we do? Very simple. v1 upon v2, 4 by 3 pi r1 cube, 4 by 3 pi r2 cube. 4 by 3 pi, 4 by 3 pi will be cancelled. Here we can say 64 by 27 r1 upon r2 whole cube. So it will become cube root of 64 by 27 if we find the value of r1 by r2. 64 का क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 4 और 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो देखा जाए तो r1 और r2 दोनों ही स्फेयर्स की रेडियाई का रेशियो 4:3 आ गया। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेसेस एरिया। So surface area of sphere is 4 pi r square. So 4 pi r1 and 4 pi r2. 4 pi will be cancelled. We can say r1 by r2 whole square और r1 upon r2 की वैल्यू 4 by 3 है. So 4 by 3 square. So 16 by 9. So overall the answer will come. The ratio of the surface areas is 16:9. तो रेशियो वाले क्वेश्चन समझते तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ज्यादा आसान। कैलकुलेशन के मामले में बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको छोड़ना तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के अगले क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ diameter of sphere is increased by 25%, by what percent its CSA decreased? यहां डिक्रीज है बेटा, क्वेश्चन में डिक्रीज वर्ड है कि अगर किसी स्फेयर के डायमीटर को 25% डिक्रीज कर दिया जाए तो उसके सीएसए में कितना परसेंट डिक्रीज आएगा। देखिए लेट कर लेते हैं जो ओरिजिनल डायमीटर वो है सपोज 2x, ये ओरिजिनल डायमीटर है। तो जो ओरिजिनल रेडियस आ जाएगी, ओरिजिनल रेडियस डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, सो 2x by 2x, ये ओरिजिनल रेडियस होगी। डायमीटर को डिक्रीज किया गया 25%, डायमीटर को 25% डिक्रीज किया गया, यानी कि जो न्यू डायमीटर होगा, न्यू डायमीटर आएगा 2x माइनस 25% ऑफ 2x। ये नया डायमीटर है, 25% कम, तो वी कैन से 2x माइनस 25 इंटू 2x अपॉन 100, 25 4 जा 2 2 जा, so 2x minus x by 2 सॉल्व करोगे आप, so 3x by 2 that is the new diameter। तो यहां से न्यू रेडियस आ जाएगी, न्यू रेडियस बन जाएगी क्या 3x अपॉन 2 और इसका मल्टीप्लाई 1 by 2 से हाफ करना है, so 3x by 4। ओरिजिनल रेडियस थी x और न्यू रेडियस हो गई 3x by 4। हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया में कितना चेंज आया। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ओरिजिनल सीएसए, ओरिजिनल सीएसए, क्योंकि यहां पे स्फेयर है,
सो यहां पर स्फेयर है और CSA, देखिए स्फेयर वर्ड लगा रहे हैं और कर्व सरफेस लगा रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्फेयर के लिए सिर्फ अगर सरफेस एरिया बोला जाए, टोटल सरफेस एरिया बोला जाए या कर्व, तीनों एक ही बात है। तो 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां पर रखा हमने 4 पाई और ओरिजिनल वैल्यू थी रेडियस की x, तो 4 पाई x स्क्वायर, और जो न्यू CSA होगा वो फॉर्मूला तो सेम रहेगा 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन इस बार r की जो वैल्यू है 3x अपॉन 4, मतलब 3x अपॉन 4 होल स्क्वायर। सो 4 पाई ये बन जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 16, 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। तो चेंजेस कितने आए? चेंज हो गया हमारे पास 4 पाई x स्क्वायर माइनस 4 पाई 9x स्क्वायर अपॉन 16। भाई ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ये क्योंकि कम हुआ है इसका मतलब ये बड़ा वैल्यू होगा और ये छोटी वैल्यू होगी। अगर हम चाहें तो 4 पाई x स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 माइनस 9 बाई 16। सो 4 पाई x स्क्वायर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7 बाई 16। ये चेंज वैल्यू है। तो अब परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं, परसेंटेज चेंज में फॉर्मूला लगा देंगे, जो भी चेंजेस आए वो ऊपर रखें। 4 पाई x स्क्वायर 7 बाई 16 जो ओरिजिनल था 4 पाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 पाई x स्क्वायर से 4 पाई x स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल, तो 7 अपॉन 16 इंटू 100, 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे 25, 4 4 जा 16, सो 25 7 जा 175 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 4 जा 16, बचा 1, 15 बना, 4 3 जा 12, 43.75% का डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हम किसी भी डायमीटर को 25% डिक्रीज करते हैं तो उस स्फेयर का जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, वो 43.75% डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 5 सिलेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्फेयर के साथ मिलूंगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू।